हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आप मेरे साथ मेरे गांव का दृश्य देखिए। यह जो आप तालाब देख रहे हैं, ये जो सामने शंकर भगवान का मंदिर है, मेरे पूर्वजों के द्वारा बनवाई गई है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष मई मंथ में यज्ञ हुआ करती है। सामने देखिए यज्ञशाला है। और चलिए मैं आगे आपको अपना घर दिखाता हूँ। मेरे गांव का नाम हामी हुआ और मेरे घर का नाम हामीगढ़ है। इस घर का निर्माण कार्य 1854 ईस्वी में शुरू हुई थी और 1913 ईस्वी में यह घर बनकर कंप्लीट हुई थी। सामने देखिए मेरा बगीचा है। लगभग इसमें 10 तरह का आम का क्वालिटी है। और इस बगीचा में लीची, अमरूद, शरीफा, आम, केला काफ़ी मात्रा में पेड़ मौजूद है। लगभग यह घर अब खंडहर के रूप में तब्दील होते जा रही है, लेकिन हम लोग अपने पूर्वजों का विरासत संभालने में लगे हुए हैं। काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं इसको संभाल के रखने का। यह जो सामने ट्रैक्टर देख रहे हैं 1994 ईस्वी का है। दादाजी के द्वारा खरीदा गया ट्रैक्टर है यह। और ये जो फिएट है मेरे चाचा जी का है। लगभग यह 1974 ईस्वी का फिएट है। और इसका पार्ट्स यहाँ पे मिलता नहीं है। मुंबई से मेरे चाचा जी इसका पार्ट्स लगवा के अभी भी इसको वेल मेंटेन में रखे हुए हैं। देखिए ये जो सामने देख रहे हैं, यह जर्मन शेफर्ड ब्रीड का डॉग है। मार्शल नाम है इसका। ये भी चाचा जी का ही है। काफ़ी एक्टिव डॉग है। किसी भी अननोन पर्सन को यह घर पे आने नहीं देता है। हम लोगों के घर का रखवाली भी यह करता है। सामने देखिए केविड क्लाइंबर कार है उन्हीं का। और ये जो क्लासिक रॉयल एनफील्ड है, यह भी चाचा जी का ही है। उनके पास एक पुराना रॉयल एनफील्ड भी है जो कि 1984 ईस्वी का है। ये जो सामने देख रहे हैं 1984 ईस्वी का रॉयल एनफील्ड है, उन्हीं का है। इसी से ही वो कॉलेज जाया करते थे। यह एक चाचा जी घर बनाए हुए हैं। ये हामीगढ़ के प्रांगण में ही है यह भी घर, लेकिन वो अलग बना चुके हैं। पुराने घर से सभी कोई बाहर निकल चुके हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं। कोई रांची में, कोई महुआ डाँड़ में, कोई जैसे मैं ही गढ़वा ज़िला में शिफ्ट कर चुका हूँ, वैसे ही सभी कोई उस घर को छोड़कर बाहर चले गए हैं। हम लोग जब छुट्टी के समय या फिर दिसंबर में खेती के समय एकत्रित होते हैं तो फैमिली मेम्बर उस घर पे रहते हैं। चलिए अब मैं आपको अपने घर के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। देखिए घर जो है गिरना भी शुरू हो चुका है। कोई रहने वाले हैं नहीं, किसी भी तरह का मरम्मत नहीं हो पा रहा है, तो घर अब खंडहर के रूप में तब्दील होते जा रही है। वैसे हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं अपने पूर्वजों को विरासत को संभाल के रखने का, लेकिन कोई यहाँ पे रहते नहीं है, इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है। इस घर का निर्माण में छड़ और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जिस समय यह घर बना था उस समय छड़ सीमेंट होता ही नहीं था। ऊपर देखिए यह लकड़ी का पटिया पे ढाला गया है और चूना मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है ढलाई में। सामने जो लकड़ी का दरवाज़ा देख रहे हैं, यह इटालियन डिजाइन से प्रेरित होकर बनवाया गया था। अभी सभी कोई स्टोर के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने धान रखा गया है बोरा में भर के। चलिए और अंदर आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसा मोटा मोटा दीवार है इस घर का।
इस घर का अब हम लोग इस्तेमाल टेम्पोररी रूप में कर रहे हैं। कुछ दिन के लिए आते हैं, रहते हैं 10 दिन 15 दिन, और फिर जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अपना वापस चले जाते हैं हम लोग। घर के बाहर खिड़की का यह दृश्य है, देखिए। यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे जाने पे जंगल शुरू हो जाती है। 100 मीटर आगे जाने पे घनघोर जंगल है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक वगैरह कीजिए। कृपया मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, हेल्प कीजिए मेरा। चलिए अब आपको घर के अंदर का आंगन दिखाता हूँ। देखिए मेरे घर के आंगन का दृश्य है। वैसे यह खंडहर भी बयान करती है कि ये इमारत जो है कभी बुलंद हुआ करती थी। इसका अपना हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री को यदि जानना चाहते हो तो आप छोटा नागपुर का इतिहास यदि पढ़िएगा तो मेरे घर के बारे में या फिर मेरे पूर्वजों के बारे में बताया गया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और हंटेड मूवी की यदि शूटिंग करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें।